ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हाँ कौन? जी, आप कौन? अभी फ़ोन किया था आपने। इसी नंबर इस पर तो कोई नहीं फ़ोन किया था मैंने इस नंबर पे। अभी फ़ोन आया था आपका 5 मिनट पहले। अच्छा, मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत से। आप कौन? मैं इरशाद अली बात कर रहा हूँ अच्छा, इरशाद उत्तराखंड। अली साहब। अच्छा, पहचान गए। तो काफ़ी दिन पहले बात हुई थी आपसे। और सब खैरियत है जनाब? मुझसे बात हुई थी? हाँ, मतलब हो गया तकरीबन 1 साल, इतना ज़्यादा दिन हो गया, याद नहीं होगा अच्छा अच्छा अच्छा। आपको। और सब हजरत बताइए, कैसे बस हैं? बढ़िया है, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे अभी हैं। क्या हो रहा है? अब काम कर रहे हैं, काम पर हैं। वक्त नहीं है बात करने का? वक्त क्योंकि अब काम पर आ जाते हैं ना 10 बजे के टाइम, तो फिर काम में हम्म। लग जाते हैं। जी, तो अभी तो 10 बजने में थोड़ा टाइम है, 10 मिनट इतना बाकी है। तो लगा हुआ है ना काम में। हम्म। तो आपने क्या बात कर ली? क्या काम कर रहे हैं इस वक्त? मैं टाइल्स लगाता हूँ। अच्छा, टाइल्स लगाते हैं। चले, कहाँ पे? रुद्रपुर। अच्छा, मैंने कोई देने मामलात में बात करनी थी, जैसे कि मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी। और आपको आप कह भी रहे थे कि मतलब आप मिर्ज़ा अली को फॉलोवर हैं, फॉलो करते हैं उनको। फॉलोअर का मामला और उसके रसूल का। तो वो हर लोग वही कहता है। तो मिर्ज़ा अली के फॉलोअर ये कहते हैं कि मतलब कि हम नमाज किसी के पीछे पढ़ लेते हैं, हम सबको चंदा भी देते हैं, हम सबके पीछे नमाज भी पढ़ लेते हैं। तो यह क्या है, कुरान और हदीस में मिलता है? नमाज पढ़ने का हाँ मिलता तो है। जी, नमाज पढ़ने का मिलता है, बताएं। क्यों नहीं मिलता? बताएं। हज़रत उस्मानी गनी की हदीस नहीं है, बलवाइयों ने सुनिए जब सुनिए कब्ज़ा कर सुनिए लिया मस्जिद सुनिए पे, सुनिए तो सुनिए सुनिए। उनके अच्छा, साथी बोल बोले लीजिए, बोलिए बोलिए कि बोलिए। भाई मस्जिद मस्जिद पे तो बलवाइयों का कब्ज़ा है, उनका इमाम नमाज़ें पढ़ाता है, हमें डर है कि हमारी नमाज़ें ख़राब ना हो जाएँ। उस्मानी गनी कहते हैं भाई नमाज तो नेकी का काम है, तुम इस काम में उनकी साथ दो और बुराई के कामों में अलग रहो। मैं बोलूँ? तो इससे पता चलता है कि नमाज हो जाती है। अच्छा, अगर सुनिए जो तो। अल्लाह उसका रसूल और आखिरत को मान रहा है, अच्छा दीन की जो भी दीन में ज़रूरियात है उसको मान रहा है, तो उसके पीछे तो नमाज हो जाएगी ना। अच्छा, काफ़िर, अब हम उसे काफ़िर नहीं समझ रहे तो नमाज तो हो जाएगी ना। सुनिए 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 हम उसे सुनिए। मुसलमान समझ रहे हैं तो। अब बोलने दीजिए। जी जैसे कि आपने बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 597 बताई, ठीक है? जी। आपने बुखारी, तो उसमें इमामत कौन करे थे, आपको खबर है? इमामत उन्होंने बताया नहीं कि बलवाइयों का इमाम है जो इमामत कराता कौन है। कह रहा था? उसमें कहाँ पे हदीस में लिखा है बलवाइयों का इमाम है? हदीस में तो ऐसा अल्फाज ही उस नहीं है। हदीस में तो मौजूद है कि बलवाइयों का इमाम हमें नमाज़ें पढ़ाता है। उसमें ऐसा हदीस में नहीं है। मैं हदीस पेश कर दूँ आपको निकाल पेश के? करिए आप। पेश आप कर दूँ दिखाइए आपको? बलवाइयों का। हाँ, मेरे पास तो है ही, लेकिन उसमें तो कोई ऐसा अल्फाज नहीं कि बलवाइयों का इमाम पढ़ रहे। ना तो जो कह रहे हैं ना साहबी रसूल, जो कह रहे हैं उनके कि नाम, बलवाइयों का वो इमाम जो इमामत है कौन हमें कर इमामत रहे हैं, कराता उनके है। नाम उस हदीस में नहीं आए हुए हैं कि कौन इमामत कर रहे हैं नाम से बुखारी नहीं, शरीफ लेकिन में। अब वो ये कह नाम रहे मैं हैं कि बता देता बलवाइयों हूँ का ना। इमाम इमामत करा रहा था। इमाम, मैं नाम भी बता देता हूँ, हदीस से ही बताता हूँ, अपने पास से नहीं बताऊंगा, क्योंकि बुखारी शरीफ में नाम नहीं। इसी सनद के साथ अल मजबुल कबीर तबरानी में हदीस मौजूद है, सही सनद के साथ। ठीक है, हदीस नंबर 56 58 है, हदीस नंबर जी। 56 और 58। आप निकाल के देख लीजिए, अगर ना हो तो बुखारी मुझसे बोलिए। सुन कौन सी? लीजिए। इसी हदीस के टुकड़ा अल मुजबुल कबीर तबरानी में हदीस मौजूद है, सही सनद के साथ। वो नमाज कौन उसमें पढ़ाते थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमामत किया करते थे। आप चाहें तो मैं उसका हवाला देने के लिए तैयार हूँ। तो वो बलवाई उन्हें हजरत अली को कह रहे हैं क्या कि वो बलवाई हैं? ऐसा नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त इमामत करते थे, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा नहीं था कि जो इमामत कर सके, क्योंकि उस वक्त काफ़ी बुराई थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बंद कैद कर दिए होते, और वहाँ पे जो नमाज़ पढ़ाने वाले थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप हदीस नंबर 56 58 है, तो मैं वो आपको तो हदीस इसमें भी कह रहे देता हैं कि हूँ। वो बलवाइयों का इमाम है। अब हजरत अली को बलवाइयों का इमाम थोड़ी कहेंगे वो लोग। तो वो हज़रत उसमें कहाँ पे लिखा हुआ है? बलवाई का नाम कहीं पे लिखा हुआ है बलवाइयों का बुखारी शरीफ इमाम में? बोल रहे हैं ना। हदीस में नहीं है। आप वो पढ़ लें, अरबी मतन पढ़ के ज़रा बताएं मुझे। अब तो उसमें तर्जुमा देखो तो ना, आप किसी का भी पढ़ उसमें तो ले कह रहे जाएंगे। हैं कि आपको माजूर कर दिया है बलवाइयों के इमाम ने, और बलवाइयों का इमाम जो है मस्जिद का बलवाइयों काबिज के है। इमाम, ये हदीस में ये अल्फाज ही नहीं कि बलवाइयों के इमाम ने आपको मजबूर कर दिया और वही इमाम मस्जिद नबी शरीफ में नमाज इमामत कर हाँ रहे हैं। हाँ। आप वो हदीस का टुकड़ा, आप वो हदीस जो मैं बता रहा हूँ, जी 56 58, ठीक है? जी यही हदीस, हदीस मुकम्मल हदीस, ये तो हदीस का पूरा हदीस मुकम्मल नहीं है। हदीस मुकम्मल अल मुजबुल कबीर में तबरानी में
यही हदीस पूरी मुकम्मल हदीस है, क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत सारी ऐसी हदीसें लाए हैं जो मुकम्मल नहीं है, जी उसमें कुछ कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो भी पूरे नहीं है। ठीक है, तो जी उसी को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला ने भी पूरी नकल की है, अबू दाऊद शरीफ में भी और इब्न माजा ने भी उसको पूरी नकल की है, आपको मालूम होगा, है ना। तो उसी तरीके से इमाम मुसन्निफ इनके जिनका मुसन्निफ का नाम मैंने बताया था, मजबुल कबीर से, अल मजबुल कबीर से, ठीक है, इसमें मौजूद है। ठीक है, तो उसमें तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ा करते थे, पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या कहा था कि मिर्ज़ा अली क्या कहते हैं कि भाई हम सिर्फ उसकी बात मानते हैं जिसकी कब्र मदीने में है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने का दावा करता है, बहुत सारी बातें अपनी तरफ से कहता है, अब फिर बात वो पेश कर रहा है जो सहाबी रसूल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात है, क्योंकि कलमा जिसका पढ़ा है तो बात उसकी भी पेश की जाएगी। सहाबा हमें किराम की बात रसूल नहीं मानी जाएगी। भाई हम तो मानते ही है, हम अच्छा मिर्ज़ा वो की मानते बात हैं, कर रहे हैं, हम वो तो थोड़ी मिर्ज़ा मना क्या करता है कि सहाबा किराम की बात नहीं मानी वो जाएगी, वो तो नहीं वो मना मिर्ज़ा करता। ये कहता है कि भाई हम उसकी बात मानेंगे जिसकी जब हम सहाबा किराम की बहुत सारी बातें पेश करते हैं, तो वो कहता है कि भाई हम तो उसकी बात मानेंगे जिसका हमने कलमा पढ़ा है और जिसकी कब्र मदीने में है, हम उसकी बात मानेंगे सबको। वो चाहे किस सुले हुसैन, सुन लीजिए, वो अब मैं किसके बोल रहा मुकाबले हूँ, पे आप कहता है, वो बुजुर्गों के मुकाबले पे कहता है कि नबी सुन सल्लल्लाहु लीजिए, अलैहि सुन वसल्लम की बात लीजिए, मानी जाएगी, बुजुर्गों लेकिन बुजुर्ग सहाबा कहते, किराम की बात तो मानी जाएगी। मैं बता रहा हूँ ना, चाहे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सुलह किया था हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब ये कुछ दिन पहले की वीडियो है, जब हम लोगों ने पेश की वीडियो एक ताल्लुक से, तो कहता है कि भाई इमाम हसन रजी अल्लाह ताला ने तो कोई सही कोई नहीं, किसके साफ उसने कह मुकाबले पे देता कहता है, है जब इमाम हसन किसके रजी अल्लाह मुकाबले पे ताला कहता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में, वो वीडियो मेरे पास नबी मौजूद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे तो कोई भी बुजुर्ग हो, कोई हाँ भी तो यही कितना बात ही तो बड़ा कह रहे बुजुर्ग बस, हो, जब तो वो तो जब कोई है ही नहीं, वो जब तो सभी का अकीदा है कि वो तो उनके हजरत मुकाबले पे तो इमाम कोई किसी हसन की रजी कोई अल्लाह हैसियत नहीं है ताला ना। हम तो बराबर, हम तो तकाबुल ही नहीं कर रहे ना, हम तो बराबरी नहीं कर रहे। वो ये बात मिर्जा ने कही थी, जो कि वो अहले बैत में शामिल है, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनको जब इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको कह दिया उन्होंने कि नबी तो सही कोई नहीं, इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु तो सही कोई नहीं, तो वो उसके नबी के बाद मुकाबले पे के कह रहा है ना, उनके अपने बाद मुकाबले के पे कहेगा तब हजरत, गुनाहगार है, तब गलत है, हाँ बंदा तो ना। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो उन्होंने ये बात कही ना कि अगर इमाम कोई हसन बंदा रज़ी अल्लाह अपने ताला मुकाबले अन्हु, पे कह दे फिर सुन तो लीजिए बिल्कुल फिर ही आप गलत बात है करिए ना, सुन लीजिए फिर आप बात करिए। जी। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ताल्लुक से ऐसी बात की, तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हवाला क्यों कोट कर रहे हैं, हमने क्या कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे कोई मरफू कोई हदीस है या मौकूफ कोई हदीस है कि किसी बदमज़हब के पीछे नमाज पढ़ा जाए, क्योंकि वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मानने का दावा करता है कि हम इन किताबों को मानते हैं, हम बाबों को नहीं मानते। हालांकि ना तो किताब को मानता है और ना ही किताब वाले को मानता है। अभी मैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला खुद उनका अपना कौल बताऊंगा, और फिर मैं बुखारी का भी हवाला दूंगा और भी दीगर किताबों का दूंगा, और मैं सियासत का भी दूंगा। एक चीज और ऐड कर दूं। हम्म, अल्लाह के रसूल से हदीस है, बुखारी या मुस्लिम में हदीस है कि इमाम तुम्हें गलत नमाजें पढ़ाता है हम्म, तो तुम्हें तुम्हारी नमाज का सवाब पूरा मिल जाएगा, उसकी गलती का बवाल उसी पे होगा। हम्म। तो अब इस हदीस से भी पता चलता है कि इमाम अगर गलती कर रहा है तो उसका पता गलती का देखे बवाल पते उसी के नहीं, ऊपर होगा। हम तो भाई पता तो लोग तो बहुत कुछ अपने आप से पता लगा लेंगे कि ये करते अपने हैं वो हिसाब करता से है। पता नहीं, हदीस गलती से अपनी पता चल जगह रहा है पर वो है, तो। सुनिए गलती अपनी जगह पर है। मैं यहाँ पे दो रिवायतें पेश करता हूँ, पहले तो एक हदीस शरीफ में बता देता हूँ, और दूसरी खुद जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने किताब बुखारी शरीफ रखा है, खुद उनको नहीं मानता है, मानने का दावा करता है, नहीं मानता है। मैं कुछ एक दो हवाले रखना चाहता हूँ, गुजारिश है कि आप उसको सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा, ठीक है। जी ये रुक जाइए, मैं हवाले निकालता हूँ, सुनिएगा। देखिए, मेरे पास किताब है सुनन इब्न माजा, हदीस नंबर 93 है। सुनान हेलो, इब्न माजा, हदीस नंबर 93। हदीस नंबर 93, जी 93। 93 नंबर हदीस। जी देखिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफू हदीस है, मौकूफ ने मरफू, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इब्न फरमाया? माजा में है ना। हाँ जी, इब्न माजा में हदीस नंबर 93, ठीक है। नबी जी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। क्या फरमाया कि अगर मतलब बीमार हो जाए तो उनकी इयादत ना करो, अगर मर जाए तो जनाजे पर हाजिर ना हो, और जब मिले तो सलाम ना करो, ठीक है, और उनके पास ना बैठो, उनके साथ पानी ना पियो, उनके साथ खाना ना खाओ, उनके साथ शादी ना करो, उनके जनाजे की नमाज ना पढ़े और उनके साथ नमाज भी ना पढ़ो, उनके साथ
नमाज भी ना पढ़ो, बद मजहब के ताल्लुक से। क्योंकि मिर्जा बदमाश ने, के ताल्लुक हाँ, से। मिर्जा ने सारों को बद मजहब बनाया, किसी को भी नहीं मानता। हर लोग के ताल्लुक से उसके फतवे मौजूद है, हर लोग के, हर मानने वाले के, हर फिरके जो भी अपने अपने फिरके हैं मौजूदा दौर में, हर कोई, चाहे अहले हदीस हो गए, चाहे सुन्नी हनफी बरेलवी हो गए, चाहे देवबंदी हो गए, चाहे कादियानी हो गए, चाहे शिया हो गए, सबको उसने गुस्ताखे रसूल और नए नए सबके ऊपर फतवे दिए। तो उसके नज़दीक तो उसके नज़दीक तो सब बद मजहबी हैं, सब बद मजहब है। और गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे रसूल के बस उसके बस फतवे यहीं मौजूद यहीं है। पर सुन यहीं पर लीजिए गलती आप, कर रहे हैं। सुन लीजिए, मुकम्मल कर लेने दीजिए। जो उसके वीडियो में बता रहा हूँ, हम्म, उसके बहुत सारे वीडियो आपने भी देखी होगी। उसने कहा कि हम्म, किसी को गुस्ताखे रसूल कहना उसको काफिर कहना है, उसके ये भी फतवे मौजूद है। और सारे के, चाहे सुन्नी हनफी बरेलवी हो गए, चाहे देवबंदी हो गए, इन सबको, और उसको अहले हदीस को भी इसमें शामिल कर लिया है। चिश्ती रसूलुल्लाह वाले इलाके वाक़े पर, इस इलाके वाक़े पर भी अहले हदीसों को भी शामिल किया। कहा कि लिहाजा ये लोग जवाब नहीं देते अहले हदीस, लिहाजा ये भी उसी पार्टी में शामिल है। तो सबके इसमें गुस्ताखे रसूल का, और उनके पीछे नमाज भी पढ़ने को जाता है। सुनने इब्न माजा की हदीस तो मरफू हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुछ और फरमा रहे हैं। एक हवाला मैं पेश कर, फिर आप बात करिए, ठीक है? एक हवाला। हाँ जी, फिर आप बात करें, बेशक कोई दिक्कत नहीं। बस एक हवाला में नज़र में और है, वो हवाला मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप बात करिए, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफू हदीस बयान की। अब एक रिवायत, एक कौल हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मैं पेश कर देता हूँ, फिर आप बात करिए, ठीक है? हेलो जी जी जी। जी, देखिए मेरे पास किताब है खल्क़ व इबाल आबाद, इबाद, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की उनकी अपनी किताब है खल्क़ व जी, इबाद। अब किसी इमाम का कौल हुज्जत नहीं है ना दीन में। सुन लीजिए, हम तो चलो कह रहे कोई हैं ना बात कि नहीं, सुना दीजिए, सुना दीजिए, कोई आप बात किसी नहीं, को सुना नहीं दीजिए। मानेंगे। पहले सुन तो लीजिए, जो जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सही बुखारी मानने का दावा करते हैं, उनका अपना अकीदा तो सुन लिया जाए कम से कम, वो क्या कहते हैं, ठीक है? आप ना मानिए, बेशक ना मानिए, सुनिए वो क्या कहते हैं। फरमाते हैं काला अबू अब्दुल्ला, हज़रत इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, काला अबू अब्दुल्ला, यानी वो फरमाते हैं, इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला सफ़ा नंबर 11 है। फरमाते हैं मा उबाले तल्लाई तो खलफल जहमी और राबजी अम्मा तल्लाई तो खलफल यहूद व नासारा, मैं किसी जहमी राबजी के पीछे नमाज पढ़ना ऐसा समझता हूँ जैसे यहूदी नसरानी के पीछे नमाज पढ़ने को समझता हूँ, ठीक है? अच्छा और आगे ठीक। कहते हैं कि अगर वो मर जाए तो उनकी इज़्ज़त मत करो, उनके निकाह में शामिल ना हो, और वो मर जाए तो उनके जनाजे में शरीक ना हो, यहाँ तक कि उनका रबिया भी ना खाओ। अच्छा वही, ठीक है। हाँ, वही बातें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह खल्क़ व इबाद किताब है उनकी, सफ़ा नंबर जी 11 पे जी जी, वो अपना कौल अपना, पेश कर रहे हैं। जी जी, वो अपना कॉल पेश ठीक है कर रहे हैं। ठीक है तो ठीक है। यहाँ तो अब नबी के खिलाफ भी बात, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिलाफ बात मिर्जा साहब ने पेश की। अब आप बात करिए जी। अब सबसे पहले आप कह रहे हैं कि वो सबको जी जी, बद बताइए। मजहब कह रहा है। हम्म। तो सबसे पहले तो हमारे इमाम जो हैं, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी, ठीक है। उन्होंने सबको बद मजहब काफिर डिक्लेयर कर रखा है। वो किसी के पीछे भी नमाज पढ़ने को दुरुस्त नहीं कहा, गलत कहा कि नमाज नहीं होती तुम्हारी। क्या तो करें? ये सारे काफिर हैं, मुर्तद हैं, दीन से खारिज हैं। देवबंदी, अहले हदीस, शिया राफजी हम्म। और कादियानी, इन सबको कुफर का फतवा लगाया, और इनके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ना, और जो इनके कुफर में शक करे वो भी काफिर, उस पर भी कुफर का फतवा लगाया। तो सबसे पहले तो कुफर के फतवे इन लोगों की तरफ से लगवाए एक दूसरे के, अपने नमाज पढ़ने के कायल नहीं है, न देवबंदी के पीछे, न देवबंदी के पीछे, न अहले हदीस इनके पीछे, न ये इनके पीछे। सब एक दूसरे को काफिर समझते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं समझता, वो काफिर नहीं समझता, गलतियां हाईलाइट करता है कि हाँ भाई ये गलती है, लेकिन नमाज हो जाती है किसी भी इमाम की, इसलिए उस हदीस की लेता है वो, जो इन हदीसों में अभी मैंने उस्मान गनी के हवाले से बताई, और एक हदीस बुखारी मुस्लिम से, जो कि नमाज अगर गलत पढ़ता है इमाम तो गलत करवा देखिए तो देखिए होगा। देखिए, आप गलती कर रहे हैं इसलिए बोलने में, मैं आपको टोकूंगा, यहाँ पर गलती कर रहे हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं गलती हाईलाइट करता है, और गलतियाँ लोग बताते हैं ये कुफरी अकायद हैं, ये कुफरी इबारत हैं, ठीक है? आओ आपने देखे होंगे वो जी आ चिश्ती रहा हूँ रसूलुल्लाह के इलाके वाक़े पर वो बार बार कह रहा है कि कहो कि ये छापने वाले काफिर, ठीक है ना, जो कि उनको बहुत सारे हवाले बहुत वीडियो में दिए जा चुके हैं, वो सामने बैठने के लिए तो तैयार है ही नहीं, ठीक है? सामने वो बैठने को भी हवाले, तैयार है, यहाँ भी आप गलत कह रहे हैं, वो सामने नहीं नहीं, बैठने को तो भी वो तैयार उसकी है। उसकी अपनी शर्तें में, वो हाँ जितनी तो शर्तें लगाता है ना, सुनो, मुनाजरे का ये उसूल नहीं होता है ना कि अपनी तरफ से सारी शर्तें लगा दे, ये ना ना ना, होगा वो होगा वो होगा। एक ही शर्त तो लगाई है उसने कि बड़े से अपने वीडियो बनवा लें, जो हम्म। मर्जी आ जाए, फिर वो कह दे कि मेरी तरफ से ये है,
सुनिए ये करो बड़े से जनाब, वीडियो एक ही बनाइए। शर्त लगाइए, सुनिए एक शर्त लगाई थी कि एक ही बड़े शर्त से पूरी वीडियो नहीं कर बना। पा रहे हैं आप लोग। सुनिए बड़े से शर्त वीडियो बनवाइए। सबसे पहली बात यह है कि जिसको जिसको उन्होंने चैलेंज किया वो सामने से मुखातिब हुए या नहीं हुए, बताइए। उसने कहा था कि उस मुफ्ती जिसने मुखातिब किया है तो उसने इस शर्त के साथ किया है ना कि नहीं अगर तुम्हें नहीं, आना है देखो तो उस पे वीडियो बनवा दो। उसने क्या कहा था, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को नहीं कहा था किसी भी लिखवा कर लाइए। वो आने के बाद उससे मुलाकात नहीं की। अब वो संडे मंडे छोड़ दीजिए, वो कहाँ है वो कहाँ नहीं है, वो उसका अपना असल बात मसला तो है। वही है, उन्होंने शराइत का अमल ही कहाँ किया। उन्होंने कहा था कि जब उनका आना चाहे जी चाहे आ जाए। उन्होंने 24 घंटे पहले वीडियो भी बनवाई थी। और जेलम को उतना दूर नहीं था, अगर वो चाहते चलिए फोन पर ही राब्ता करके बोल देते भाई, एक वीडियो ही बना देते। वो एक वीडियो तक वो नहीं बनाई वो उन्होंने। वो उनका एडमिन रास्ते में था, हाँ राब्ते में था, वो इमीडिएटली, हम लोगों ने हत्या लेकिन की। फिर भी उसने फोन करके ये नहीं किया कि हम रात को आ रहे हैं 11 बजे। अब वो रात को आया, रातों रात वीडियो बना क्योंकि के चला मैंने भी गया। मुफ्ती तारिक मसूद की मैंने शुरू से ही वीडियो देखी थी, जब वो निकले थे तब की वीडियो देखी थी। और उन्होंने अपना टाइम मुकम्मल बताया कि मुझे इतने घंटे लगेंगे, इतने घंटे लगे थे, तब से वीडियो हाँ में तो देखा वो था, ठीक है। एक और तो दूसरा, संडे वाले दिन नहीं आए, दूसरी बात रात को आए, रात को कौन मिलता है। और फिर एलानिया चौक पे खड़े होकर रात में तुम ऐलान कर रहे हो, और पहले तुमने बताया नहीं, आने से पहले तुम्हें बताना चाहिए था कि पूरी मैं आ वीडियो रहा हूँ। मैंने मुकम्मल देखी है। शुरू जब वो 22 घंटे पहले मुफ्ती तारिक मसूद निकले थे, तब से उनकी वीडियो मैं देखता रहा था, पहली बात। हाँ तो दूसरी बात ये वहाँ पूरी जाके मुकम्मल सुन लीजिए। दूसरी वो बात जेलम ये है, जाके वीडियो बनाते हैं, अपलोड हाँ करते हैं, वो भी रात में, आओ चौक के पूरी ऊपर रात में। बात, हाँ मैंने देखी थी। अब पूरी बात, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को भी सामने से मुखातिब किया। बराबर मुसलसल वीडियो दोनों तरफ से बनती रही कि इतने तारीख को हम आएंगे, इतने बजे आएंगे, इतनी तारीख को आएंगे, इतने बजे आएंगे। वो उधर से हो रही थी, इधर से तब नहीं हो रही भी थी। दोनों तरफ से ही हो रही थी वीडियो में, इधर हमारे से पास उसकी भी यही है। सर थी, हम्म। इधर से उसकी यही सर थी कि तुम मुफ्ती मुनीबुर रहमान से एक वीडियो बनवा लो और जो मर्जी आ जाए मुफ्ती पीछे। मुनीबुर रहमान मुफ्ती साहब की तो पहली हनीफ बात वो नहीं कुरैशी हो मानने वाला, क्यों? या मुफ्ती राशिद हो, कोई भी आ जाए, अगर मुफ्ती मुनीबुर से बस वीडियो बनवा दे मुफ्ती कि भाई मुनीबुर मेरी तरफ से रहमान है। साहब की तो उसने सिर्फ बचने के लिए कहा, क्यों? क्यों मैं बता रहा हूँ। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ताल्लुक, ये चिश्ती रसूलुल्लाह के ताल्लुक से उसने कहा था कि किसी मुफ्ती मुनीबुर रहमान से फतवे लाओ। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ये फतवे दिए चिश्ती रसूलुल्लाह के ताल्लुक से। फिर भी हाँ, उसको आज भी वो हाईलाइट करता है। कुफर का वो फतवा मानना दिया तो, हाँ वो कुफर का फतवा इसलिए नहीं दिए उन्होंने, कि जो कहे वो लोग फतवा तो मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी बात कही कही, मुकम्मल उन्होंने बात कही थी। लेकिन ने फिर भी रिटर्न उनकी में बात फतवा वो दिया, उसने मानी। रिटर्न में फतवा दिया है। हाँ मुफ्ती रिटर्न में मुजीबुर फतवा, रहमान हाँ ने दिया। रिटर्न में फतवा दिया है हाँ कि वो सब काफिर हैं, लिखने वाले भी। हाँ। लेकिन जो मुनाजरे करते रहे आज से 10-10 साल पहले, 5 साल पहले मुनाजरे करते रहे चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर, तो उनका क्या बनेगा? क्या क्या वो कह रहे क्या थे है वो, फिर? क्या कह रहे थे वो कि कि वो ये सही है? मार्फत की बात है, तुम्हें समझ नहीं आई है, ये क्या चिश्ती कह रहे थे रसूलुल्लाह वो, कौन? क्या कह रहे थे वो सही है? वो तो दिफा कर रहे हैं ना, क्या कह उसका रहे दिफा वो? कर रहे हैं चिश्ती दिफा रसूलुल्लाह का, किसको ये सही कहते है। हैं? दिफा दिफा किसको कह रहे कहते हैं, हैं, आप समझ उसको रहे हैं? बचा रहे हैं, यानी कि चिश्ती रसूलुल्लाह गलत नहीं है, सही हेलो है, ये हेलो मार्फत हेलो, की बात है, तुम्हें सुनिए समझ नहीं सुनिए, आई है। सुनो सुनो। पहली बात तो वीडियो में तो ऐसी कोई बात ही नहीं, मार्फत की बात है। ये मुझे बताओ तो कि वीडियो तो उसको मेरे दिफा पास है, किसे कहते हैं? हाँ मेरे पास भी है। मैंने क्या वीडियो कहा, तो मेरे पास दिफा है, मैं किसे आपको भेज कहते हैं दूंगा। कि उस इबारत को सही जैसे समझना। मुफ्ती राशिद साहब उस इबारत को सही समझ के वो कह रहे हैं भाई ख्वाजा ने क्या फरमाया हम्म। कि मैं तो क्या हूँ, एक अदना गुलाम हूँ, यानी कि पहले कलमा पढ़ा दिया, बाद में कह दिया भाई कलमा वही वो है, एक कलमा वही है। तो हाँ अब वो चलो। उसका दिफा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, तो ये दिफा ही तो है, ये क्या है? उसे गलत नहीं कह रहे हैं, अब वो उसे सुभान अल्लाह, सही सुनो समझ के सुनो उसे सुनो डिफेंड भाई, कर रहे हैं, हेलो 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 उसे इरशाद सही साहब, समझ के डिफेंड कर रहे हैं। हेलो हेलो। पहली बात तो आपके समझने में ही फर्क है। उन्होंने सुभान अल्लाह किस बात पे कही? जब नूरी साहब ने ये बात कही थी कि तुमने आगे की इबारत तो पढ़ी नहीं। हाँ, तो उन्होंने उन्होंने कहा सुभान अल्लाह मैं इसी पे नबी करीम पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि गुलामों में से एक गुलाम हूँ। मैं कलमा उनके तो वही कमीने है, गुलामों में से गुलाम हूँ, सबसे बड़ी कलमा बात, वही है, कलमा तो कलमा वही है, वही है। वो गुलामों में से एक गुलाम हूँ। उन्होंने हाँ, यहाँ पर सुभान अल्लाह कहा था गुलामों में से एक गुलाम हूँ। अरे बात ये रही इलाकी वाकया। तो मुनाजरा तो ये चिश्ती रसूलुल्लाह पे हो रहा, तो हाँ, उन्हें उस टाइम कहना नहीं नहीं चाहिए उस था पर हो ही नहीं रहा कि था, उस ये पर नहीं जो हो रहा था। इबारत है सुनिए सुनिए, उस पर हो नहीं रहा था, पहली कुफरिया बात तो। इबारतों पे हो रहा था, कुफरिया इबारतों पे हाँ हो रहा था कि जो उनको ये, जिसका कुफर हाँ साबित वो कर दे। मुनाजरे मैंने पूरे ठीक देखे है, हैं, उसमें ये है कि मतलब तुमको 5 इबारतें पेश करनी है, 5 हमको पेश करनी है गुस्ताखा, ठीक है, तो आप इस गुस्ताखा ना। इबारत को तो कुफरिया इबारत उन्होंने नहीं समझते? जो इबारत मौजूदी नहीं, बिल्कुल वो तो कुफरिया इबारत है, लेकिन जब वो तो साबित फिर हो तब तो। उसको आप लोग कह क्यों नहीं रहे हैं कि ये कुफरिया अरे इबारत जनाब वो तो है? सब कोई इसको कह, निकालना अरे चाहिए हमें सभी, किताबों से। सुनिए सुनिए। तो जिसको जिसको उसने कहा था मिर्जा अली प्लम्बर ने कि हम्म, क्या नाम है कि गुस्ताखी इसको किताब से लिखा लो, सही है। हम्म। ये बात आप उसके कहने पर कह रहे हो, तो उन मिशकात शरीफ में भी हदीस है, बुखारी शरीफ में हदीस है, जिसको उसने खुद डिक्लेयर किया है कि गुस्ताखा ने वाले, तो उन किताबों उसमें को क्या भी कलमा किया पढ़ाया जला। है? उसमें कलमा पढ़ाया गया कलमा अपने नहीं, नाम का? वहाँ पे ये 6,989 नंबर हदीस मौजूद है, 82 नंबर। उसने खुद कहा था कि नबी का बुखारी की। हाँ हाँ बुखारी, हाँ, तो उसकी जिसको तो उसको सनद भी खुद, साबित नहीं है, वो तो अब रावी भाई खुद वो तो कहता है खुद ये सुनी सुनाई मिर्जा बात है। साहब कह रहे कि गुस्ताखा, हम तो ऐसे कह ही नहीं रहे कि मिर्जा साहब ने कहा वाकई ये गुस्ताखाना इबारत है, मिर्जा गुस्ताखा साहब नहीं ने तो चाहिए यहाँ नबी करीम बाद में खुद कहा है
ये गुस्ताखाना क्या, ये तो साबित ही नहीं है, ये तो उसका कौल है साबित का, ये तो सुनी मान सुनाई गए बात ना, है। मान गए ना कि वो साबित नहीं। जो जब बुखारी शरीफ के ताल्लुक जो से आप कह रहे हैं, बुखारी की रिवायत आधी है, हाँ, उसके तो बाद में जो रावी कहता है कि ये सुनी सुनाई बात ये भी मिलती है, आप सुनिए, तो उस सुनिए, बात को सुनिए। कह रहा है ना वो, अब कि ये यहाँ तो पे साबित किसकी ही नहीं है सनद ना। आपने पाई है? कहाँ पर? ये जो शिशी रसूलुल्लाह के इलाके वाक़े पर आप इसको सही साबित यहाँ करिए आप। यहाँ सही साबित इस वजह से है कि हम्म, ये लोग बरेलवी आके खुद दिफा कर रहे हैं इसका। कोई ये दिफा नहीं कर मातहत रहा की है। बात है, तुम्हें समझ नहीं आई है। आप ये कह क्या रहे करते हैं, हैं यहाँ पे? आप जो दावेदार होता वो है ना, मुनाजरे कर रहे हैं, वो जो कहते हैं दावेदार होता है, हनीफ कुरैशी क्या कहता है वीडियो में कि खबरदार तुम्हारे बुजुर्गों ने इन पे कुछ वो इल्जाम नहीं लगाया, तो तुम इस पे क्यों बोले जा रहे हो, क्यों आप सुनिए, ये आप होता है? सुनिए, तो मैं मतलब क्या वो कह नहीं रहा हूँ बक कि रहे हैं, तो तुम्हारी तरफ वो कुफरी इबादत ही नहीं है। जो समझे? दावेदार होता है ना, जो दावेदार होता है कि ये कुफरिया इबारत है, इसके पढ़ने से यानी काफिर हो जाती है, कुफरिया इबारत है, तो दलील उसके में होती है कि सही सनद वो पेश करे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी पेश करने का तैयार हूँ। एक गैर मुस्तनद रिवायत है, वो भी ऐसे मुहद्दिस का कॉल पे पेश करूंगा, अब अगर जो आप आज से अभी 300 साल पहले लिख गई है। अगर आप अभी अपने नाम का कलमा पढ़ा दें या आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दें, तो हमें दलील की जरूरत क्या होगी? आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, तो इसका मतलब कुफ्र में शक क्या रह जाएगा? फिर आप तो काफिर हाँ है तो ना फिर। ठीक है भाई, हम तो पढ़ाएंगे, हम तो काफिर, हम तो साफ कह रहे हैं, लेकिन कहने के बाद हाँ जो तो इबारतें आप अब पेश कर रहे हैं हाँ, तो वो वो खुद बरेलवी छाप रहे हैं, खुद बरेली छाप रहे हैं, छाप नहीं रहे छाप अपनी रहे जगह हैं? पर, लेकिन इलाके वाकया है गड़ा। बहुत सारी आप सियासी किताबें पढ़ लीजिए, उसमें बहुत सारी मौजू ज़ईफ मौजू हदीस है। इसका मतलब वो तो नहीं कि वो गड़ी क्या ए- नाम है कि उसको एक निकाल दिया जाएगा किताबों एक में, बहुत होता सारी है मौजू होती दिफा है। करना, हदीस का दिफा करना, एक होती है हदीस, एक होती है बुजुर्गों का कौल। अब बुजुर्गों का कौल को भी गलत नहीं कह पा रहे हो तुम लोग, भाई हम तो कह ही रहे हैं, बुजुर्गों के कौल हमारे को भी गलत, हमारे उलमा ने जबकि मिर्जा साहब के पैदा हम होने से 70-80 हम साल कह पहले रहे कह हैं दिया। मैं कि भाई बहुत सारी हुस्न जंग किताबें है, पेश तो क्या करूंगा। पता उन्होंने ना कहा हो, किसी ने अब सुनिए, मंसूब कर हुस्न दिया हो जन की उनकी तरफ। आपने बात की थी ना, रुकिए, हुस्न जन की आप बात की थी, हुस्न जन है क्योंकि मिर्जा इस पर मुनाजरे कर ही नहीं सकता, कि उसकी जब बात आएगी तो नकल में फिर वो मुनाजरे दुम दबा उससे के लोग नहीं भागेगा, करवा रहे हैं, कहेगा ये उन्होंने मैं इस पर शराइत ही ऐसी तैयार हूँ, इस पर लगाई है, तैयार हूँ, और जब उनमें बात शर्त करने जो की बारी लगाई है आएगी उसकी तो शर्त फिर ही वो पूरी ना कर रहे हैं दुम लोग दबा के जो भाग मुनाजरे जाएगा। करे। तो शर्त पूरी होगी तभी तो मुनाजरा करेगा ना सामने वाला। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए एक बात बताइए, जी, ऐसा ही सबको क्यों गरज है कि सब लोग उसकी एकेडमी में ही जाए? वो क्यों नहीं आता मुनाजरे करने के लिए, बताइए? वो सबको इतना हक उससे पसंदी है, मुनाजरे करने की पड़ी है वो ना। इतना हक पसंद है, नहीं नहीं नहीं, वो सबको बुला रहा है मुझे वीडियो में, ये जवाब दो, वो जवाब दो, कोई नहीं कह रहा, वो सबको तो चैलेंज करता है, उसके चैलेंज वो एक्सेप्ट किया जाता है, वो हाँ, क्यों नहीं वो बाहर निकल चैलेंज के वीडियो आए? में दे रहा है ना, सबसे वो गले, चैलेंज वीडियो में बल्कि दे रहा है, तो बल्कि वीडियो मेरे में पास जवाब तो दो। बल्कि यहाँ तक मौजूद है कि अहले हदीसों के मौलवी, जिसका नाम है कि क्या नाम है, नूरी कुछ ऐसे करके नाम है, मुझे ध्यान में नहीं निकल रहे हैं, है ना? वो उसके दरवाजे पर भी खड़े रहे, उसको आवाज देते रहे तकरीबन कई मुफ्ती घंटे। जहिया नूरपुरी। हाँ, मुंबई अबू याया नूरपुरी, वो हाँ, उसके तो अब उसे दरवाजे पर किसने खड़े, बुलाया उन्होंने आवाज हाँ, दिया। वो उसके दरवाजे पे आया, उसे किसने बुलाया वहाँ सुनिए सुनिए उसके सुनिए, दरवाजे पे अब तो मुनाजरा इतना करने के लिए? आप सुनिए, जो कुरान और हदीस का दावा ये करने सबसे वाले पहली हैं बात ना, तो ये सुन लीजिए, कानूनी लीगल नहीं है, पहली बात कानून तो अपराध है। सुन लीजिए, यह तो कोई अपराध नहीं कर, आप चाहते तो दरवाजे से निकल करके मुलाकात करके उसको टाइम देते, वो तो कोई गोली मारने के लिए ना आए ना नहीं थे आपसे। ना, उसने तो पहले ही कह रखा है कि मैं अगर अगर तुम्हें आपके मुनाजरा दरवाजे करना है सुनिए, तो मैं अपने बड़े जो अहले हदीस आलिम है उससे वीडियो बनवा ले अपने हक में और मुनाजरा कर ले। तो उस मैं शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, उसके दरवाजे पे आ गया, तो तो ये तो उसको तो नॉनसेंस बात है उसको ना, तो ये उसको तो तो बेवकूफा बात है। ठीक है चलिए, आप वो कह रहे हैं कि वीडियो पर ही बताना है, क्योंकि वो ना ना, दरवाजे पर आया था अगर तो उसको तुमने मिलना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, आप बताइए। उसकी एकेडमी भी आके मुनाजरा करना है, तो अपने बड़े से सिर्फ एक वीडियो बनवानी है। तीनों को चैलेंज है, अहले हदीसों को भी, देवंदियों को भी, बरेलियों को भी, भाई कि अपने बड़े से वीडियो बनवानी है। हमारी तरफ से तो सारे मिल चुके हैं उसको। तो वीडियो कहाँ बनानी है? वीडियो कहाँ आसिफ बनाई? अशरफ आज जलाली तक ये साहब क्या तौफीक बड़े नहीं नहीं है हुई। वो? अच्छा, तुम्हारे अगर इतनी वो मुफ्ती तुम्हारा मुनीबुर रहमान साहब का भी बयान आ गया, वो काफी नहीं है, मैं दिखाऊं बयान? बयान आ गया, वो कह रहा है मैं तो मुनाजरा ही नहीं करूंगा, मैं अरे गैर वो को मुंह नहीं लगाता, मैं तो हाँ, वो मुंह कह रहे मुनाजरा मुंह ही नहीं नहीं लगा, करूंगा। लेकिन उन्होंने वो तो कह रहा है, इजाजत दी कि तो नहीं भाई दी? तू वीडियो तो बना हेलो हेलो, सकता है। मुकम्मल बात करिए ना। हम मुकम्मल बात कर रहा हूँ, वीडियो क्यों नहीं इजाजत बना दी के कि दे नहीं रहा दी? है? इजाजत कहाँ दी? बोले वीडियो बना के दे। उन्होंने क्या कहा था कि उसकी मुफ्ती मुनीबुर उसके रहमान जवाब अगर दिया वीडियो जाए। बना के दे दे तो उसे कोई परेशानी हो जाएगी? हेलो हेलो, वो तो देंगे ही कोई देंगे, वो परेशानी हो अपनी जाएगी? जगह पर, लेकिन कहने का मतलब उन्होंने क्या कहा, मंजूरी दी कि नहीं दी उनका रद्द करने के लिए? मंजूरी कैसे देते हैं? अगर हेलो, मैं मंजूरी मुतलकन दूंगा, किसी का नाम तो नहीं लिया मुखालिफ कि आप जवाब दीजिए मुखालिफ उनके पार्टी ताल्लुक की से नबी डिमांड है तो भाई वीडियो बना दूं मैं, तो वो मुझे वीडियो बनाने में क्या परेशानी है? वीडियो बनाने, उन्होंने वीडियो में तो साफ तो कहा कि उनका रद्द किया जाए, उसका रद्द किया जाए, मैं ऐसा मुंह नहीं लगाता है। और उन्होंने कोई मना नहीं किया कि भाई मैं क्या नाम है, कोई इसका जवाब ना दे, सारों को कह दिया। वो और बहुत सारे उलमा उसके लिए वो तैयार भी कह हो रहे हैं गए। कि बहुत सारे उलमा जवाब दे रहे हैं। अरे तो मामले भाई तू आगे बढ़ना, वीडियो बना दे कि मेरी तरफ से मुफ्ती राशिद मुनाजरा करेगा, और इसकी हार मेरी हार है, मेरी हार पूरी फिरकी की हार है। अगर मुफ्ती राशिद को मैं भेज रहा हूँ, वीडियो बना दे, मुनाजरा करने ना बैठे तो फिर उसकी गलती है कि भाई मुनाजरा में भाग गया वो मुनाजरे में, गलती फिर तो था, तुम वैसा तो कहने के नहीं हकदार कहता हो, रहा। चलिए, मैं फिर तुम इसके कहने लिए के मैं हकदार हो दे देता, वो तो कि सारे हाँ ये भाई रिकॉर्डिंग मुनाजरे से जब भाग जाएगी गया। तो लोग सुनेंगे, जैसे वो तुम बिल्कुल कहने के बातें करते हैं हकदार वैसे हो। आप भी बात कर रहे हैं।
बहरहाल समझ रहे हो? मैं यहाँ पे एक हवाला दे रहा हूँ, अब सुनिएगा जरा सा। जी, एक कौन सा मिनट एक हवाला? मिनट है, एक मिनट रुक किस? जाइएगा, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा इंतजार करिए, एक मिनट है। एक हवाला मैं इधर देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आप बात करिए। हाँ हेलो, जी, अब मैं एक हवाला, ये आज के कोई बुजुर्ग नहीं, मैं तकरीबन 400 साल पहले के बुजुर्ग का हवाला दे रहा हूँ, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस तुम्हारे दहलवी। पास बुजुर्गों के हवाले होते हैं, कुरान हदीस के हवाले नहीं अरे होते? जनाब, मैं वो जो इस किताब का हवाला दे रहा हूँ ना, उस हम्म। हवाला पहले सुन लीजिए, फिर कुरान और हदीस से आप दलील नहीं, मांग मैं लीजिएगा। एक मैं बात क्या कर रहा दे हूँ रहा भाई, हूँ? मैं कुरान हदीस से हवाला जो अरे होता है। जनाब मैं देख आ रहा हूँ, वो तो सुनिएगा। अच्छा ठीक है, मैं सुनाइए। हवाला किस बात का दे रहा हूँ, सुनिएगा। हाँ सुनाए सुनाए। हाँ सुनाइए, सुनिए हवाला किस बात का दे रहा हूँ। ठीक। हाँ सुनिएगा, ये मलफूजात है, गैर मुस्तनद मलफूजात। ठीक है, किताब का नाम है अखबारुल अख्यार, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला की किताब है अखबारुल अख्यार, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 213। ठीक है, क्या जी ठीक फरमाते है। हैं कि शेख फरोजुद्दीन और शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ख्वाजगा रहमतुल्लाह ताला अलैह चिश्ती की तरफ से किसी ने कोई किताब तस्लीम नहीं की है। वो कह रहे हैं कि मशाइख चिश्ती की तरफ से किसी ने कोई किताब ही तस्लीम नहीं की। अच्छा हाँ, और भी मैं, मेरे पास दीगर हवाले हैं, ये मैं 400 साल पहले बुजुर्ग का हवाला मैं दे रहा हूँ। अच्छा, तुमने अब उनका आपके हवाला दे दिया पास, शेख हाँ, मुहद्दिस देलवी का, अब ठीक मुझे है। एक हवाला चाहिए कि ये किताब उन्हीं की है। उसका हवाला मैं कई सारी किताबें और गिनवा दूं तुम्हें, ये अरे किताब। मैं तो 10 अच्छा किताबें उनकी मैं नहीं खुद है, पेश कर आज दूंगा। उनकी नहीं है तो तुम लोग उससे मुनाजरे क्यों कर रहे हो? तुम क्या कह उसका रहे हैं कि दिफा वो क्यों कर सही रहे है? हो? मुनाजरे वो क्यों क्या कर कह रहे रहे हो हैं, कि सही है वो? वो तो यही कौन कह कह रहे रहे हैं हैं दिफा सही? कर रहा है ना वो कि ये तो तो अच्छा मार्फत की ठीक है, बात है। ठीक है, वो ठीक है। क्या मैं दिफा कर रहे हैं? अगर आप मेरे आप पास कह रहे, एक मिनट, एक अगर मिनट। आप कह रहे हैं कि अब वो, मेरी बात सुन लो, अब जी मेरी बात सुन लो। जी सुनाइए। मेरे पास बरेलवी आलिम यहाँ आया था, मेरे पास मुनाजरा करने, खुद यहाँ मेरे पास सामने बिल्कुल फेस टू फेस बैठने के ठीक लिए। है, जलालुद्दीन चिश्ती नाम है उसका। ठीक है। वो बंदा आया और मैंने उसे ये इबारत पेश की, तस्करतुल औलिया की इबारत पेश की, हम्म, कि वो मेरा झंडा नबी के झंडे से बड़ा होगा नाउजुबिल्लाह, और सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, एक ये और चिश्ती रसूलुल्लाह। तो वो क्या कह रहा है, ये मार्फत की बात है, तुम्हें समझ नहीं आई। और उसका दिफा उसने किस तरीके से किया कि अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, एक बंदे ने कहा, ए रब तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। और फिर अल्लाह के रसूल ने उसको कोई कुफ्र का फतवा नहीं दिया। तो बोले ये बुजुर्ग जो हैं इनकी हालत जो मजलूबियत की होती है, कैफियत पागल वाली, तो इस पे कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। चलिए तो बहरहाल उनने इस वो तरीके वीडियो, से दिफा वो किया उस क्या बंदे बात ने। हुई, क्या बात, उन्होंने क्या दिया, उनके इल्म में नहीं था। मैं तो वो अब वो किताबें पेश कर रहा हूँ, पूरी सुनिएगा। पूरी बात अब सुन लें। अब उस सुनाइए। बंदे ने दिफा क्यों किया? उसे पता था कि ये हमारी किताब ही नहीं है, या हमने छापा ही नहीं है, गलत मंसूब है, तो ये तो वो कहता कि भाई ये किताब है, गलत है, रद्दी की टोकरी में है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो उल्टा दिफा कर रहा है। अब तो सुनिए इससे क्या सुनिए साबित सुनिए हो रहा है कि तुम सुनिए, कुफरिया इबारतों का दिफा कर रहे हो, और अब बुजुर्गों को सुनिए पागल भी कह रहे हो सुनिए अपने, सुनिए, कि मैं हमारे क्या कह बुजुर्ग रहा वो हूँ। पागल थे, वो सुनिए पागल पे सुनिए हद नहीं लगती, सुनिए शरीयत का सुनिए, हुक्म नहीं लगता पहली पागल पे। बात तो मजदूब पागल को नहीं कहते, इसका जिक्र हदीस में मौजूद है। मैं तो वो हदीस बंदा में खुद दिखाने के लिए, वो खुद सुनिएगा कह रहा है, सुनिएगा, आप वो मुझे मेरी जलालुद्दीन बात चिश्ती सुनिएगा। जो कह वो जलालुद्दीन चिश्ती खुद कह रहा है कि मस्जूब पागल को कहते हैं। अब मैंने सुनिएगा, उससे खुद क्लियर किया है। मजदूब पागल को नहीं, उनको ऐसे हालात में रहते हैं कि उनको अपने अपने पर वो ऐसे होश में रहते हैं कि उनके पर तो अपने काबू नहीं रहता। कभी कभी ऐसा होता हाँ, है, तो हमेशा वो कह ऐसा रहे नहीं हैं वो होता है। तुम उनके पीछे, पागलों के पीछे घूम रहे अब हो। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाक़या सही है, मैं इसका दिफा मैं कर नहीं रहा कह हूँ। रहा, तुम बरेली लोग सुनिए दिफा कर सुनिए, रहे हो। हाँ ठीक है वो तो ठीक कह है नहीं जी, रहा। आप ये कह रहे हैं कि हमारे उलमा कहते हैं सही है। मैं हाँ कहता दिफा हूँ कि करते हैं, आप, दिफा करते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, आप ये भी कह रहे हैं, मैं आपको इस बात को भी मंजूर कर लूंगा। वो ठीक है, इस तरीके से सही नहीं इस कहते बात कि को ये भी, सही नहीं है, वो नहीं, कहते हैं। मैं ये भी कह दूंगा कि मैं सहूंगा, लेकिन अगर आप पढ़िए, अभी मैं आपको काफिर कह दूंगा। आप जी पढ़िए, आप चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़िए, मैं भी आपको काफिर कह दूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर हाँ पढ़िए, आप वो पढ़िए, मैं भी जिन्होंने आपको काफिर कह दूंगा। जिन्होंने पढ़ा है वो, कौन? जिसने पढ़वाया है जिन्होंने और जिसने जिन्होंने पढ़ा है। पढ़ा, जिन्होंने पढ़ाया है, जिन्होंने पढ़ा, वो भी काफिर, क्योंकि वो वाकई मौजूद नहीं है। हाँ अब जो ऐसी ऐसा बात पढ़ा अगर है हो, वो भी काफिर है, जो ठीक है, कोई भी हो और जो ऐसा दिफा कर पढ़ा, रहा है इसका, वो भी काफिर है। जो ये वो भी कहे का कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह, मार्फत की बात चाहे है, चिश्ती, नहीं तुम्हारी नहीं, समझ में नहीं मार्फत की आई। बात नहीं, वो बातें नहीं, अभी आप बात न घुमाइए। मैं क्या कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट चिश्ती रसूलुल्लाह ख्वाजा छोड़ो, कोई भी हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर के कोई भी अपने नाम का कलमा पढ़ाता है, वो खुले काफिर है। मैं सब पर बात कर रहा हूँ, किसी का नहीं। ये तो कहाँ हर हुआ? आदमी को पता है, हर आदमी को पता है कि वो खुला काफिर है तो हम जो क्या अपने करते हो, नाम का बार कलमा बार पढ़े। जाओ यार। हेलो, ये हर शख्स को पता है जो अपने नाम का कलमा पढ़ा है वो खुला काफिर है, या जो जिसके नाम का कलमा पढ़े अदर का क्या हुआ, खुला काफिर है। क्या हुआ? कह रहा हूँ ये तो सबको पता है, कोई किसी के हाँ तो नाम का फिर अगर भी तो कलमा आप पढ़ता नाम है जान रहे हैं, तो वो काफिर है। मैं कह लेकिन रहा हूँ फिर कि भी आप आप लोग पढ़िए। दिफा कर रहे हो, क्या उन्हें कह कह रहे रहे हो हैं? ये मजरूब थे। क्या?
उन्हें बचा रहे हो कि मजूब कह के बचा ले रहे हो उनको? मजदूर क्यों, ऐसा भाई क्यों? बुजुर्गाने तुम दिन तो की जो सीधा रद्द किताबें करो कि ला ये के गलत है, भाई ये तो हम किसी तो ने मंसूब बार कर बार दिया। कह रहे हैं, हम तो अभी बार बार कह रहे हैं कि चूंकि जिसका वाक़या मौजूद है, ये तो तफसीर तबरी तो में वो तो दो तारीख तबरी में भी ये मौजूद हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों ने रसूलुल्लाह कहा है, तो फिर वो भी तो माज़अल्लाह काफिर होंगे। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु बिल्कुल ताला अन्हु बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, काफिर होंगे सरासर अगर कहा तो। काफिर, हाँ तो ये तो वाक़या मौजूद है, तो आप कहिए काफिर है वो। इसने हवाला है मेरे कलमा पास में। पढ़ा किसी सहाबी के नाम का भी तो वो काफिर है, इसमें कोई तो शक ही नहीं है, ये तो आप और खुद जो कह रहे हैं। ये हमें हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जा रहा है, और उन्होंने मना नहीं जिसने किया। चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ रहा है या सिबली रसूलुल्लाह पढ़ रहा है ठीक या है। थानवी रसूलुल्लाह पढ़ रहा है तो वो हम्म काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है। काफिर रहता है हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताल्लुक से इबारतें जो मेरे हजरत पास अभी माविया का मौजूद है। कलमा पढ़ रहा है वो भी काफिर है। हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी काफिर है ना। उनके नाम का कलमा कोई पढ़ रहा है तो वो काफिर होगा ना, अरे भाई जो पढ़ अभी तो रहा है। आप जो पढ़वाएगा वो काफिर नहीं होगा। हाँ, जो पढ़वाएगा, अगर वो अमीर मुआविया पढ़वा रहे हैं हाँ कि मेरे नाम का कलमा पढ़ो वो भी काफिर है। ठीक है, अब उनके अभी मैं इबारत पेश कर दूं। इबारत पेश करो, तुम्हारी नजर में सही है इबारत? नहीं मेरी नजर में नहीं, चूंकि दिफा आप करते हो भी तुम कोई तुम दिफा कर रहे हो, ये मैं बताओ। वो मैं तो दिफा दिफा तो नहीं आप करता। कर रहे हैं ना, मैं तो कर ही नहीं रहा। क्योंकि आप कर रहे हैं ना अपनी इबारतों का दिफा, आपको आप कोई अपनी भी इबारतों का इबारत दिफा को कर रहे हैं। आप तो कोई भी इबारत को अब मैं तो उसका दिफा जबरदस्ती नहीं कह रहे करूंगा हो ना। दिफा कर रहे हैं भाई। दिफा करना इसको ये नहीं कहते कि वो सही है, ये हम तो वो इस बात वो से हम बुजुर्गाने दिन का वो दिफा कर रहे हैं, उस वो इबारत का बंदा दिफा तो नहीं आके कर दिफा रहे। कर रहा था ना, सुनिए वो बंदा आके दिफा कर हम रहा तो था। उस इबारत का दिफा नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि बुजुर्गाने दिन से अभी मेरे पास बहुत हवाले इस ताल्लुक से, अभी मैं हवाले पर हवाले दूंगा, आप एक भी हवाला नहीं दे पाएंगे कि वो तो हवाले आप तस्करतुल सिर्फ औलिया बयाती में जो बातें करेंगे। बायजीद बुस्तामी कह रहे हैं ये आप गलत उधर कह ना रहे हैं। जाइए, मैं उसका भी हवाले दूंगा, मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर भी जवाब दूंगा। पहले तो ये तस्करतुल कहिए कि औलिया में चूंकि जो शेख आपको फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखा है, किसी ये को पूरा वो मैं वो तस्करतुल सारी औलिया। बताऊंगा, मैं वो सारी बातें करूंगा, वो उधर आप ना जाइए, अभी वो दूसरी तरफ बात करें। चूंकि आपका दावा है कि ये कुफरी इबारत है, जाहिरी हाँ तौर जी पर बिल्कुल, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। हम आपका भी भी कह तो रहे हैं दावा है, कुफरी, आपका भी तो दावा है, हम भी आप कह रहे अभी हैं, आप खुद कह रहे थे अभी। हाँ हम भी कह रहे हैं कुफरी इबादत, हाँ क्योंकि फिर ठीक आप है। ये कह रहे हैं कि कुफरी इबादत पर फतवा लगाओ, दावेदार आप हैं, ठीक है। तो आपको इस पर दलील देनी है कि वो इबारत जो है बुजुर्गाने दिन की तरफ जो मंसूब है वो इबारत है, जो कि चूंकि मैंने आपको 400 साल पहले बुजुर्ग का हवाला दिया है कि मसाई के चिश्ती ने कोई किताब लिखी ही नहीं है, अच्छा उन्होंने तो कोई फिर किताब नहीं लिखी। आप तो एक दलील मुझे ऐसी दीजिए, हाँ आज बस कल एक के मिनट रुक मौलवी की जाइए, बात नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अगर वो हम किताब उनकी तरफ हम मंसूब करें अपनी तरफ से तो फिर तो हम मुजरिम हैं, लेकिन वो किताब आप ही मंसूब कर रहे हैं, आपके इदारे छाप रहे हैं, तो फिर मुजरिम कौन है? जब छाप आप रहे हो, प्रमोट आप कर रहे हो उस किताब को, आपके इदारे से छप रही है, कौन क्या बरेलविया प्रमोट से कर रहे हैं आप जरा बताइए तो। प्रमोट के छप रही है, तो लोग इससे खा क्या नहीं रहे हैं, प्रमोट कमाइयाँ करना नहीं हो रही किसे हैं। क्या कहते हैं, और उसको उसको मतलब बताना क्या पेश कर कहते रहे हैं हैं कि ये कि किताब बहुत ये अच्छी इबारत किताब है। है। कौन बोला, कौन बोला? एक का नाम वो बताइए। पाकिस्तान में एक वो है पीर जो क्या इंतकाल फिर कर गया कि भाई जिसका मुर्शिद ना हो वो ये कस्बुल माजूब पढ़ ले, मुझे जिसका क्या कोई मुर्शिद ना हो वो ये किताब पढ़ ले, बहुत अच्छी किताब है। मुझे क्या पता आप किसको लेकर आए किसको नहीं। मैं मोतबर उलमा की वो बात जिस करूँ, या तो आला अब हजरत को मोतबर फरमाते हैं, वो आला मोतबर उलमा रहमतुल्लाह है, ताला अलैह, उसने आला क्या कहा हजरत। है? हम देखिए आला हजरत तहरीक रहमतुल्लाह लब्बैक चलाई है जिसने। अब किन्होंने क्या चला है मुझे नहीं मालूम, यहाँ तो हम आला रहमतुल्लाह ताला अलैह को फॉलो करते हैं, उनका फतावा भी मैं भी पेश करूंगा, और उनकी एक नाम फतावा बता दूं देखो उसका, कई सारे। खादिम हुसैन रिजवी उसका नाम है, लंगड़ा था वो, शहर से अपाइज था, अभी उसका इंतकाल हुआ है, पाकिस्तान का आलिम हाँ था क्या कहा और उन्होंने। बरेलवियों का आलिम। वो कह रहा है जिसका कोई मुर्शिद ना हो वो ये किताब पढ़ ले, बहुत अच्छी किताब है। हाँ तो ये इबारत है, सही उन्होंने कहा। किताब में तो अब बहुत वो सारी किताबें में ऐसी अब बातें वो हैं। किताबों को प्रमोट तुम्हारे बुजुर्ग कर रहे हैं, छाप तुम्हारे बुजुर्ग रहे हैं, यानी कि तुम्हारे इदारे बरेलवियों के इदारे ठीक है, छाप रहे हमारे हैं। इधर से तो छाप रहे। अब हमारी तरफ चूंकि से कह रहे हो, अगर आपने हमने कहा छापी होती तो फिर तुम्हारी बात सही थी, दलील, फिर तो देखिए हम गलत दलील थे। किताबें हमारे वहाँ छपेंगी, क्यों आपके पास तो कुछ है नहीं, अभी तो आप नए नए पैदा हुए हैं, अभी तो क्यों? आपको कोई इदारा दिन ना तो आपका अहले इदारा कोई हदीसों के नहीं है। पास इतना बड़ा इदारा है, भाई उनकी वो किताब है अहले हदीसों को तो दारुल आए सुन्ना, सुनिए, वो तो उसके मुझे पास इदारा मालूम है। पूरा है, वो अपनी किताबें छापता है, सुनिए देवान सुनिए, अपनी किताबें ये छापता है। बिल्कुल साफ है। सुनिए, हमारा अलग मकतब है, अहले हदीसों का अलग मकतब है, और देवबंदियों का, देवबंदियों का अलग शियों का मकतब है, तो वो छाप रहे आपका हैं तो ना कुछ अपनी है नहीं आपका शिया तो भी अपना छाप रहे कुछ हैं भी ना। नहीं है। तो आप तुम्हारी तो कोई किताब से देवबंदी तुम्हारी किताब गलतियां लेते दिखा हैं, रहे हैं अहले तो ये हदीसों क्या? की किताब लेते हैं, हम कह रहे हैं कि आपकी किताब दिखाते हैं वो अपनी जगह पर है। मैं कह रहा हूँ कि जिस पर आप फतवा मांग रहे हैं और जिस पर फतवा दे रहे हैं वो किताब आपके जिम्मे है साबित करना है। वो चूंकि मैंने 400 साल हमारे यहाँ किताबें, वो हमारी ही किताब दिखा रही है जनाब, हम वो नहीं मना कर रहे। चूंकि आला हजरत आपको ने उस तुम्हारे आला वाकया हजरत ने उसकी तारीफ की है, सबा सनाबिल की, समय तो क्यों सनाबिल की तारीफ कर रहे तारीफ हैं? की उसमें चिश्ती रसुल्ला लिखा हुआ है, है, समय सनाबिल की तो तारीफ तुम की है, लोग उस प्रमोट भी इबारत कर की रहे तारीफ। हो, नहीं नहीं सुनिए उनकी सुनिए तारीफ सुनिए भी कर रहे हो, सुनिए 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 तुम्हें पता ही नहीं है इस किताब किताब की में लिखा तारीफ क्या है। मुझे मालूम है। समय सनाबिल की तारीफ करने के मतलब ये नहीं है कि वो वो कह रहे हैं इबारत रसुल्ला की सही है। बारगाह में मकबूल है, ये हाँ ठीक इबारत है, रसुल्ला की रसूलुल्लाह बारगाह के में बारगाह मकबूल हो में तो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में तो खुद ये मिर्जा अली पलम्बर ने एक किताब के बारे में कहा था कि ये किताब मकबूल है।
ये किताब मकबूल है ये। एक किताब के बारे में कहा था अब कि इसमें किताब किसकी मकबूल है, जब रसूलुल्लाह उसको जामे तिरमिज़ी वगैरह के ताल्लुक से कई सारी बातें की, तो उसने खुद बाद में कहा कि भाई जामे तिरमिज़ी तो बहुत सारी ऐसे 30% हदीसें ज़ईफ़ है। उसने भी ये बात कही थी कि भाई हम कौन सी इन बात कही किताबों थी? को प्रमोट करते हैं। मिशकात शरीफ को कहता है कि हम इन किताबों को प्रमोट करते हैं, और यही मिशकात शरीफ में 1000 कुछ नंबर हदीस नंबर है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु हाँ, अलैहि तो वसल्लम बस अब के यहीं मौजूद यहीं है पर कि गलती खा रहे हैं जो आप, कोई नहीं, उसने खुद कहा था, उसने क्योंकि वो किताब भी हदीस की प्रमोट किताबों किया को है। प्रमोट कर रहा है और जो ज़ईफ़ हदीस है उसे बता रहा है कि ये हदीस काबिल जो कबूल नहीं जो है, जो सही हदीस है हदीसें उसको जो प्रमोट पेश कर कर रहा रहा है। है, जो अपने नसब पर फख्र करे, उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो अपने बाप का आला तनासुर काट के अपने मुंह में डाल ले। उसने कहा, मिर्जा ने क्या कहा था वीडियो में कि ये हदीसें पढ़ लीजिए, आप उसको सही मान लीजिए, हो जाइए बेईमान। हाँ, तो वो ये कह रहा है ये हदीस ही सही नहीं हाँ, है, वो ये कह रहा है ये हदीस वो ही सही नहीं है, हदीस तुम क्या अगर सही कहेगा? माननी है तो। उसका बाबा अलबानी ने सिलसिलतुल सय्यह में उस हदीस सही करा ये दिया। तो ज़ईफ़ कौन अल्लाह कह के रहा है? रसूल के अखलाक से बहुत बदतर लोग ज़ईफ़ हुए हैं कौन इनसे। कह रहा है वो बताइए, ज़ईफ़ हदीस है, कौन कह रहा है ज़ईफ़? मुझे एक उसकी मुहद्दिस सनद का देखें तो ना कौल आप, सनद बताइए। देखें ना, अलबानी ने सही कहा? वो तो दिखाई दे रही वो है सब साफ में सही साफ। कहा। कौन थे उसमें, कौन थे? कोई है? कोई भी तो रावी ऐसे नहीं कि जो उसमें ज़ईफ़ है वो तो सही हसन अच्छा, उसको रसूलुल्लाह का सही क्या करा दे अखलाक रहा था? है। रसूलुल्लाह की तो हदीस है कि भाई आप आप कुंवारी अपने लड़कियों से अकल ज्यादा से, शर्म हया थी। आप अपने अकल से ना बताइए मुझे, वो हदीस सही अपने अकल से क्या, बताइए। मैं तो हदीस बता रहा हूँ आपको, आपके नहीं, रसूलुल्लाह की हदीस है कि मुझे तो आपने कुंवारी मालूम लड़कियों है से ज्यादा नबी शर्म करीम की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो था, लेकिन वो हदीस मुझे ज़ईफ़ बताइए, क्योंकि मिर्जा ने भी ये बात कही थी कि आप वो हदीस पढ़ लीजिए और कोई मान लीजिए, हो जाइए बेईमान। क्योंकि मानने और बेमानने है, वो हदीस में किताब की मिशकात शरीफ में किताब में मौजूद है, उसने इस किताब को प्रमोट भी किया अब है। उसने क्या किया, जो इस अखलाक को रसूलुल्लाह के अंदर मानेगा तो वो तो बर्बादी हो जाएगा ना। बर्बाद होगा तो हदीस, आप या तो इनकार करिए हदीस का कि ये हदीस वो झूठी है। इनकार ही तो कर रहा है, क्या हदीस ही सही नहीं है, वो झूठे पर ज़ईफ़ दलील हदीस है। दीजिए। वो तो ज़ईफ़ भाई हदीस को बता वो रहा ना उसको। उसको कहने से नहीं होता ना जनाब। उसके तो बाबा आप जिसको आइंस्टाइन फिर कहता है सनद चेक कर अलबानी, लें। उसने सही कहा है हसन, मेरे पास हदीस मौजूद है। तो ऐसे अलवानी ने ना बहुत सारी ज़ईफ़ हदीसों को भी सही भाई कहा है, तो वो हम तो सही मान लेंगे, अलबानी ने, सही मान अगर लेंगे। सुनिए, अलबानी ने सही कहा और मिशकात शरीफ में भी सही कहा और भी दीगर किताबों में सही, उसमें सही बल्कि रसूलुल्लाह के मुकाबले पे सुनिए। अलबानी तो सही कोई नहीं, अरे भाई वो अलबानी की तो कोई तुम हैसियत नहीं कहोगे है। ही सही नहीं, वो तुम आप पढ़ते हो तो हर जगह सही कोई रसूलुल्लाह नहीं रह सल्लल्लाहु अलैहि जाता। वसल्लम के मुकाबले पे मैं किसी भी कहता हूँ बाबे कि की तुम कोई शय, हैसियत नहीं है, मैं कोई शय नहीं है। इरशाद साहब, मैं कहता हूँ आपका शय कोई नहीं, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आप रसूलुल्लाह कोई के मुकाबले पे हमारी भी कोई हैसियत पहली नहीं है, बात तो कोई शय नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले तकाबुल करना ही बिल्कुल गलत है कि हम उनके जी, मुकाबला क्या होता है? नबी और उम्मती हमारी का कोई तो, मुकाबला होता है क्या? हाँ हमारी तो सहाबा के मुकाबले भी कोई शय नहीं है, हाँ, तो कोई फिर शय आप नहीं है। बार बार क्यों कह रहे हैं कि नबी ये अलबानी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि हाँ तो वो तो शय नहीं है कोई, तकाबुल, हम तो शय नहीं करे। बात मुहद्दिस की हो रही है, चूंकि वो उसको तो आप उसकी आइंस्टाइन बात सही बाबा मान रहे हैं, कहता फिर है, मैं क्यों आप उसकी मानूंगा? बात सही मान उसके रहे हैं। नजदीक वो उसका बाबा है, हम तो उसको काफिर कहते हैं, हम वो तो तो उसका मानते ही बाबा है नहीं, उसका बाबा वो है जो मदीने में है, उसका बात बाबा नहीं है पलट, ये वो। रिकॉर्ड हो रहा है। अभी मैं इसको वो वीडियो भी लगा हुआ है इस आइडियो में कि जो कौन लोग, सी? आप लोग कितनी मुनाफिक करते हैं। अभी वो खुद कहता है कि भाई हमारे आइंस्टाइन है, ये देखो 5 की जोड़ा, 5 की वो गिनती करता है। एक ये जुबैर अली दई, इसको भी मुहद्दिस कहता है, अलबानी को भी हाँ, तो कहता है तो आप मुहद्दिस। लगा दें ना कि आप अब किस रसूलुल्लाह वही का दिफा हुक्म कर रहे हैं, इसका आप है, लगा दें, मुकद्दम या फिर कौन कुफर दिफा के कर रहा फतवे है? लगाएं, महमूद मैं रिजवी कह पे, रहा हूँ कि हनीफ कुरैशी पे, मैं तो कुफर के कह फतवे रहा हूँ, लगाएं। मैं तो कह वो तो रहा हूँ कि दिफा कर रहे हैं वीडियो में। मैं इबारत का दिफा करूँ और आप पढ़िए, मैं अभी आपको कफिर कह चलो दूंगा। आप कर रहे हैं, तो आप हनीफ कुरैशी का क्या करेंगे? वो तो दिफा कर रहा है, उस पर कुफर का क्या फतवा कह रहे लगाएं। हो? कह रहा सही है वो कह रहा है ये तो इलाकी इबारत है, आपके बुजुर्गों ने गलत भाई, नहीं हम किया, ही तो तुम कह रहे कैसे कह इलाके सकते हो? वाकया है भाई। बोले इनके बारे में जबान मत खोलो, वो कह रहा है हनीफ कुरैशी जबान मत खोलो इनके बारे में जबान बिल्कुल भी। खोलना है तो बोले आके सामने तुम्हारे से मुनाजरे बुजुर्गों करिए। ने भी ऐसे इनके नहीं, बारे ऐसे नहीं, में ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जो है जबान नहीं ऐसे खोली, नहीं, ऐसे तो नहीं। मतलब मैं क्या कुफ्र को कह भी रहा हूँ, कुफ्र मत कहो, हनीफ ऐसे कुरैशी नहीं, कह रहा है कुफ्र को भी कुफ्र मत कहो, मैं जबान मत खोलो, मैं बंद क्या रखो। कर रहा हूँ, अगर तो अगर तुम्हारा ये कोई मसलक शख्स है। अगर कोई शख्स काफिर है तो हम तो उसको खुले तौर पर काफिर कहेंगे। कहाँ कह रहे हो? लेकिन हनीफ चूंकि कुरैशी तो झूठा मना कर रहा इल्जाम है, कह रहा लगा है रहे जबान ही हैं, मत खोलो। मुझे भी वीडियो दिखाओ। मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, व्हाट्सएप पे हाँ, नंबर है वीडियो भी तुम्हारा मेरे भेजिए पास, कोई बात हाँ, नहीं। यही वो वीडियो कह रहा भेजिए है अब। जबान मत खोलो, इसके मौका उसमें बिल्कुल तुम्हारे बुजुर्गों ने भी नहीं खोली, वो अहले हदीसों से कह रहा है तुम्हारे बुजुर्गों ने इन पे जुबान नहीं खोली और तुम जुबान चला रहे हो, तो इसमें हाँ, ये खबरदार उसके जबान मत चलाना। बुजुर्गाने दिन ने, अहले हदीसों के बुजुर्गाने दिन ने उस पर कहा था। और वो क्या नाम है कि तो इसका क्या झूठे मतलब है? और कुफ्र इलाकी पे भी वाकये, जबान मत खोलो, ये कुफ्र को कुफ्र। कुफ्र रहने दो, कहो मत कुफ्र है, जय काफिर मत कहो, तभी तो कुफ्र तुम मत कहो कहते, इसे। सुनो मतलब सुनो तुम्हारी सुनो, किताबों में कुफ्र निकल तुम्हारी आए तो बात उसे कुफ्र पकड़ेगा मत कहो। इरशाद साहब, अभी आपकी बात मतलब पकड़ी। तुम्हारी अभी किताबों में आप कह कुफ्र रहे निकल हैं, आए तो उसे अभी कुफ्र मत सुनिए कहो। सुनिए, अभी आप कह रहे हैं कि भाई उसका दिफा कर रहे हैं, अभी आप कह रहे तो हैं कि वो कुफ्र भी है। आप कुफ्र का दिफा इंसान कैसे करेगा वो बताओ? अब आपको कुछ वो दिन में जवाब देना है। तुम्हारा मुफ्ती हनीफ कुरैशी दिफा कर रहा है ना, मैं थोड़ी दिफा कर रहा हूँ। अभी चिश्ती आप खुद रसूलुल्लाह का कुफ्र मुफ्ती हनीफ है, कुरैशी दिफा कर अभी रहा है, आप कह रहे हैं कि चिश्ती मुफ्ती रसूलुल्लाह का मुफ्ती हनीफ कुरैशी दिफा कर रहा है, क्या मैं कह रहे, थोड़ी सही दिफा है? कर रहा हूँ।
और वो तो सही कह रहा है, कह रहा है वो ये तो कह रहे मार्फत कि की बात है। वो नहीं तो नहीं, कह वो रहा है सही का इसके बारे मतलब में क्या होता जबानी है मत कि खोलो। वो मार्फत की बातें का मतलब क्या हो रहा है? वो वो तो कह रहा है आप जबानी मत आज के खोलो, बुजुर्गाने दिन के लेके चल रहे हैं। मैंने तो शाह अब्दुल हक मोदी मतलब दलवी कुफर के का बारे में भी जबान नहीं खोलेगा हवाला वो, पेश कर दिया। भैया हम उसके अंदर हम इतनी कहे हैं जबान नहीं है, हैसियत नहीं है उसकी बिल्कुल है। जबान की कि कुफर को आप कुफर वो कह दे। वीडियो भेजिए जिसमें उन्होंने कहा है जैसे तो तुम्हारे कुफर आला पर भी हज़रत कुफर फतवे बोलिए। लगा रखे कुफर के, और चिश्ती रसूलुल्लाह पे तो जबान खामोश हो जाती है। अरे तो हम भी कहेंगे इलाके वाके में फतवे लगते हैं, हाँ ना पे जवाब दीजिए। तो फिर उन पे क्यों फतवे लगाए हाँ दूसरों पे? ना में तुम्हारे जवाब लगते हैं। तुम्हारे बुजुर्गों ने फिर दूसरों पे अरे फतवे क्यों जनाब लगाए कुफर के? हाँ ना पे लगते हैं, सिर्फ इतना बताइए। हम हमारे जितने मतलब इस पे फतवे चिश्ती लगे ना, रसूलुल्लाह पे कोई कोई इलाके फतवा नहीं वाके लगेगा, पे ये कहना चाह रहे हो? हम ये कोई हम फतवा नहीं लगेगा इस पे? हम किसी कोई हमारे जितने फतवे कोई इलाके वाके पे फतवे नहीं लगे हुए हैं, और जिनको पर लगे उनको भी मालूम थे कि हमारे पास फतवे लगे। उन्होंने किताब भी लिखी, उसका जवाब भी दिया गया, वो अपनी जगह पर है। लेकिन मैं इतना हाँ ना में जवाब पूछ रहा हूँ सीनत कि की राशिद और इलाके ये हदीस वाके कुरैशी में दिफा क्यों कर रहे हैं? इलाकी इबारतों का दिफा क्यों मैं कर रहे हैं? आपसे क्या इलाकी बोल रहा हूँ, इबारतों का इलाके वाके में फतवे लगते हैं, हाँ ना में जवाब तो दीजिए। दिफा क्यों कर रहे हैं अरे इसका? जब मैं कुछ पूछा उसका तो दीजिए, मैं तो मतलब जवाब दिफा, दूंगा। मतलब दिफा होगा उसका, सही मैं समझ सही सही अरे सही जनाब सही मैं समझ कह के रहा हूँ, अभी होगा। आप पढ़िए, मैं तुम आपको उसी काफी मुनाजरे में दूंगा। कह दो भाई गलत है ये, अरे तो जनाब क्यों मैं नहीं कह रहे हो? हम भी तुम्हें तो हार कह का रहे डर है? गलत है, क्योंकि वो तुम्हें गड़ा हार का हुआ डर है। है तो तुम उस मुनाजरे में क्यों जीत कर रहे हो फिर अपनी, क्या कि कह भाई रहे इसमें हैं जवान मत खोलो अपनी, भाई? जवानें हम बंद रखो, मतलब मैं कुफर क्या पे कह जवानें रहा बंद हूँ, रखो। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो चिश्ती रसूलुल्लाह वाक़या को मैं सही कह रहा हूँ तो आप पढ़िए, मैं भी आपको काफिर कहूंगा। तो सही हाँ तो कहा मैंने कहा। आप नहीं कह रहे तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी पे फतवा लगाए वो ना, क्या वो कह सही रहा कह है, वो रहा सही है, है? वो सही कह रहा है। अब आके गलत कहने मतलब लग गया, शाह पहले अब्दुल हक सही कह रहा मोहद्दिस था दहलवी का आज से हवाला 9 नहीं साल चलेगा पहले। आपको? अरे तो फिर मैं तुम्हें हवाला देता रहा हूँ आला हजरत का, अहमद रजा बरेलवी का, क्या तो सबा सनाबिल की तारीफ करके कि तब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। मैं उसी उन्हें तारीफ फतावे कैसे कर से दी किताब की? किताब की तारीफ की। मैंने किताब के ताल्लुक से भी अभी मिशकात शरीफ के ताल्लुक से भी मैंने कहा, मिर्जा उसको प्रमोट कर रहा है, उसी किताब के हवाले को, वो एक हदीस की हदीस को वो किताब कह है, रहा है। वो हदीस का दिफा कर रहा है, और हदीस तुम का दिफा बुजुर्गों की कर रहा है? इबारतों का, क्या तुम दिफा कर रहा है बुजुर्गों की बताइए, इबारतों का, क्या तुम दिफा कर बुजुर्गों की रहा है? हेलो इबारतों का हेलो दिफा हेलो कर रहे हो। हेलो हेलो, क्या दिफा कर मतलब रहा है? तुम चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे हो, हेलो हेलो वो हेलो हदीस का दिफा कर रहा है कि हेलो जो हेलो, ज़ईफ हदीस है उसे छोड़ो और जो यहाँ सही हदीस देखिए, है उसे सुनिए मानो। सुनिए सुनिए, ये अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है। अगर जी आप जी चाहें बिल्कुल, तो किसी पर हो रहा है, अच्छे से और रिकॉर्ड हो मैं भी रहा है, ये रिकॉर्ड मुझे कर भी रहा हूँ, पता अगर है। आप भी हदीस रिकॉर्ड का कर रहे दिफा होंगे। करना कहाँ पे जुर्म है? हदीस का दिफा करना कहाँ पे जुर्म है जो वो सही दिफा हदीस है? कहाँ कर रहा है? लेकिन बुजुर्गों वो तो की इल्जाम लगा किताबों रहा है। में कुफर या इबारतें आ जाएं, उनका दिफा कर लो तुम, और हदीसों का दिफा ना करो, तो ये तो दो नंबर ही है तुम लोगों की। अच्छा, कौन सी हदीस का हम लोग दिफा नहीं किया, और बुजुर्गान दिन का क्या दिफा किया हमने, जरा बुजुर्गान बताइए। दीन का तुम तज़किरतुल औलिया का दिफा कर रहे हो, ठीक चिश्ती है, आप रसूलुल्लाह वाक़िया कहिए। का दिफा कर रहे ठीक हो, है ठीक है ठीक है, हम और दिफा कर रहे हैं, आप कह दीजिए कि चिश्ती और रसूलुल्लाह मनफूजात आला सही है। हजरत का दिफा कर रहे हो तुम कहिए लोग, इन कहिए, किताब आप बुजुर्गों की कहिए, किताबों का दिफा कर रहे हो तुम, आप सबे कहिए, आप सनाबिल का कहिए। दिफा मैं कर रहे कह हो रहा आप हूँ, लोग। मैं कह रहा हूँ, जो हमारे उलमा ने कहा ये इनका दिफा कर रहे हैं, आप बकौल आपके की सही कह रहे हैं। आप कहिए ये इबारत सही, मैं भी आपको कबूल कर दूंगा। कहिए। तुम्हारी बात है, हमने तो गलत कहा है, ये अरे गलत है जनाब बात है। आप जो जो इल्जाम लोग लगा रहे हैं कि हमारे उलमा जो ने इबारतों को सही कहा जो है, अपने वही नाम का, इबारत है आप कह दीजिए इबारत सही है। जो हमारे उलमा पर जो अब बात आएगी वही आपके ऊपर भी बात आएगी, कहिए आप। तो मैं तो सही कह ही नहीं रहा ना चिश्ती रसूलुल्लाह को, मैं तो गलत समझता हूँ, अरे कुफर समझता जनाब हूँ। देखिए, ये मैं तो कुफर मुनाफिकत समझता बंद हूँ ना कर चिश्ती दीजिए रसूलुल्लाह आप। को, मैं क्या कह रहा हूँ मैं कि तो चिश्ती आप रसूलुल्लाह अगर को कुफर उसको समझता हूँ। आप कह रहे हैं कि हमारे उलमा ने उसको सही कहा, आप सही कह तुम्हारे दीजिए। तुम्हारे उलमा ने, हाँ तुम्हारे उलमा ने, हमारे आप ने कह थोड़ी। दीजिए सही है, मैं भी आपको काफिर कह दूंगा। तो मैं तो तुम में आती नहीं हूँ, मैं बरेलवी थोड़ी हूँ जो सही कहूँ। नहीं कहिए तो सही। मैं बरेलवी थोड़ी हूँ जो सही कहूँ, उन्हीं बातों बरेलवी को चिश्ती हजरात सही रसूलुल्लाह को मैं कहते, सही कैसे बहरहाल कह सकता हूँ? ऐसा कोई भी मैं वीडियो चिश्ती मौजूद रसूलुल्लाह को नहीं, सही नहीं कह सकता कोई नहीं कभी भी। कहता बरेलवी आप। कहते हैं, मैं मुफ्ती तो हनीफ कह रहा हूँ, कुरैशी हम ने तो कहते ही नहीं मुनाजरा सही करा, है, हम तो मुफ्ती कहते ही हनीफ नहीं सही कुरैशी है। ने, क्योंकि राशिद आप महमूद रिजवी ने, राशिद महमूद रिजवी ने कोई मुनाजरा भी करा, हो, मुनाजरे में बैठा है वो। ए टू जेड मैं कह रहा हूँ, कोई भी हो। मैंने शुरू से बात की थी, हजरत नबी होते हैं, नबी के बाद कोई भी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, कोई भी अगर अपने नाम का कलमा पढ़ाता हो, साहबी हो कोई भी हो, नबी होते तुम्हारे हैं, कहने से उम्मती हो उम्मती जाएगा? होते हैं। तुमने किताबें छाप कर उम्मत हमने में कब गुमराही कह फैला दी, दिए? किताबें छाप के तुमने उम्मत में चूंकि गुमराही फैला आपने दी। किताबें पढ़ी अब कह नहीं, रहे हो वो गलत है, आपने चूंकि अब तुम इबारतें पढ़ी कहोगे नहीं। कि भाई मैं गलत समझता हूँ, हम कह रहे गलत लेकिन है, तुम्हारे बुजुर्ग जो हम हैं कह वो रहे अब भी दिफा कर रहे हैं, हम कह रहे सही, हम कह रहे गलत है। तुम्हारे बुजुर्ग अब भी दिफा कर रहे और हैं। ये जो शाह अब्दुल हक तुम मोहद्दिस अब देलवी आके, रहमतुल्लाह ताला कह रहे वो क्या है? तो तुम्हारे अहमद रजा बरेलवी जो कह रहे हैं कि जो किताब है सबा सनाबिल ये मकबूल है अल्लाह के रसूल की बारगाह अरे में, जनाब उसमें चिश्ती वो रसूलुल्लाह तो लिखा हम भी है, कह रहे हैं कि जनाब उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा है। किताब की तारीफ तुमने करने पढ़ी से नहीं मुराद किताब? ये नहीं, किताब हमने पढ़ी है। हमने अभी मतलब और भी आला हज़रत के फतवे तुमसे दिखाएंगे, मुराद तुम्हारे वो आप अहमद रजा मानेंगे। बरेलवी ने किताब नहीं पढ़ी, वो हेलो जो उसकी हेलो, तारीफ कर दी और मैंने रसूलुल्लाह की क्या बारगाह में मकबूल भी कर दिया मैंने क्या कहा? कि ये मैंने कुफरिया अभी इबारत और भी अल्लाह के इबारतें रसूल की पेश बारगाह में करनी है, मकबूल हो तो सकती है। उसको मानेंगे आप? मतलब ये कुफरिया इबारत अल्लाह के हेलो रसूल की हेलो, बारगाह में मकबूल हो सकती है? आप खुद बताएं, हो सकती है मकबूल? मैं और ये भी कुफरिया इबारतें
बातें पेश इबारत। करूँ? आप मैं क्योंकि आला हज़रत की एक बातें मान रहे, दूसरी एक बात क्यों नहीं मानते आप? अब जिस चीज की तारीफ की है उस चीज को तो मानेंगे ना। आप हाँ, भी तो ये एक हो चीज गई पकड़ते हैं मुनाफिकत और बात उसमें ना। मैं कुफर तो का दोनों फतवा लगा बातें देते मान हैं। रहा हूँ, मैं तो दोनों बातें मान रहा हूँ, मैं कहाँ बात छोड़ रहा हूँ? अब देवबंदी भी अपनी कुफरी इबारतों का दिफा करते हैं, तुम उनकी बात मैंने क्यों नहीं क्या मान लेते, कहा कि क्यों नहीं मैं मानते दोनों ही उनकी बातें बातें तुम? मान रहा हूँ, आप आला हज़रत की एक बातें मान रहे हैं, आप दूसरी बात क्यों नहीं मान रहे? आप भी तो एक बताइए, ये इबारत हो को गई पकड़ के मुनाफिकत। मैं देवबंदियों दोनों की इबारतें, तुम कुफर का फतवा मैं लगा देते हो दोनों उस पे। बातें मान रहा हूँ, और आप वो नहीं जो मान रहे तावील दोनों पेश करते बातें। हैं जहाँ पे आप उसको फंस तुम रहे हैं वहाँ पे आप छोड़ ले बात।
मैं क्यों छोड़ूंगा, मैं तो तुम्हारे बुजुर्गों दोनों की बात बातें ही बता हमारे, रहा हूँ देखिए ना। मैं किताब पेश करने लगा हूँ, जिल नंबर मेरे पास फतावा ठीक है, रिजल शरीफ मेरे ठीक पास है, जिल नंबर लेकिन आज के दौर 15 के सफा उलमा नंबर जैसे मुफ्ती हमीद कुरैशी है, इन्होंने दिफा क्यों 555। किया फिर, दिफा यह क्यों किया इन रिसाला है लोगों ने? किताब किसी बुजुर्ग के नाम से मंसूब होना इसका कतई सबूत नहीं, मुसल्लिम नहीं। बहुत सारे रिसाले खुसूसियत अकाबिर चिश्त के नाम मंसूब हुए हैं और वो इलाकात हैं मंसूब हुए हैं जिसका कोई इजाला सबूत नहीं है, हाँ सही है, जिसका कोई सबूत इजाला नहीं है। सबूत नहीं। वो जिल तो नंबर 15 वो सफा नंबर उसकी वो मुनाजरा जो 555। लड़ने गए थे मुफ्ती किसी हमीद कुरैशी, किताब, उन्हें सुनिए ये पूरी बात इबारत रखते ना सुनिए वो। ना, किसी मैंने किताब सुन ली का तुम्हारी बात, साबित होना, तुम्हारी बात सुन सुनिए ली मैंने, यार, हेलो, सुन ली तुम्हारी पूरी बात, इबारत तो सुनिए, पूरी इबारत सुनिए, पूरी बीच में बात ना सुन ली, बोलिए। कोई बात नहीं। उन्होंने कहा किसी कभी ये किताब का साबित नहीं साबित है। होना, उसके हर फिक्रे का साबित होना सही नहीं है। सुनिएगा, हर अच्छे फिक्रे का सुनिए, अच्छे साबित होना सुनिए, जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छे सुनिएगा, अच्छे हाँ, सुनिएगा। लिखा लेकिन है किसी जो हनीफ किताब का कुरैशी आज साबित दिफा कर होना, रहा है, उसे उसके यही हर कहना हर चाहिए था फिक्रे ना का कि ये साबित साबित होना नहीं है सही किताब नहीं। है। बहुत सारे अकाबिर किताब में इलाकात हैं जिनका मुफस्सल बयान किताब में दिया गया है। क्या कहा था, किसी किताब का तारीफ होना, उनके हर जुमले का, हर फिक्रे का साबित होना ये सही कौन कह नहीं रहे हैं? है। या मुहद्दिस लाल रजील कह जिल रहे हैं? नंबर 15 सफा नंबर अच्छा, ये 555। तुम अहमद रजा बरेलवी कह रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग जो दिफा कर रहे हैं बरेलवी आके, तो ये क्यों कर रहे हैं? आला चलिए हजरत जाइए, के, आपका काम आला हो गया, हजरत से सुन इख्तिलाफ कर लिया रहे ना हैं। आपने, आपके पास आला कोई हजरत को जवाब क्या नहीं समझ है। रहे हैं? काफिर समझ रहे हैं?